प्रेज द लॉर्ड। महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर ने फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम उसको धन्यवाद दे सके, क्योंकि हमारा जीविता परमेश्वर जिसने हमें जीवित रख रखा है वो इस योग्य है कि हम उसको हर पल धन्यवाद दें। जो वचन आज मैं आपके बीच में लेके आई हूं, उस वचन से कल मुझे बहुत बरकत और आशीष मिली है। हमारे पासबान पास्टर जयकरण की तरफ से कल खुदावंद ने ये वचन हम तक पहुंचाया है और मैं ईमान रखती हूं आज ये वचन आपको भी बहुत बरकत और बहुत आशीष देगा। उसके साथ साथ आप बहुत ही संतुष्ट भी होंगे। हम पढ़ेंगे फिलिपियों 4 उसका 11 वचन। कुछ इस प्रकार लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। आज मेरे और आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा सिवाय संतोष के। हमारे अंदर संयम की, संतोष की, धीरज की बहुत कमी है। वचन आज मुझे और आपको यही सिखा रहा है कि सब चीजें खुदावंद समय से हम तक पहुंचा देगा, पर आज जो कुछ भी मेरे और आपके पास है हमें उसी में संतोष करना है। हर पल उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि खुदावंद का वचन स्वयं इस बात को मुझ तक और आप तक पहुंचा रहा है। पौलुस इस बात को कह रहा है कि हमें हर हाल में संतुष्ट रहना है। परिस्थिति हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर हर हाल में खुदावंद के नाम को धन्यवाद दीजिए। हर हाल में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए और संतुष्ट रहिए। चाहे कुछ भी हो, चाहे बहुत कुछ हो, चाहे थोड़ा हो और चाहे ना भी हो, तो भी संतुष्ट रहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सही समय पे हमें मुहैया करा देगा। आज तक वो हमें हर एक चीज देता आया है। ऐसा हुआ नहीं कि हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े। खुदावंद ने अपने लोगों को कभी भी ऐसा मौका नहीं आने दिया है। इसलिए हर एक बात में खुदावंद के नाम को ऊंचा उठाए और धन्यवाद दे। हम एक आयत और पढ़ेंगे, इब्रानियों 13 उसका 5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। कोई भी मनुष्य आपको इस बात को गारंटी नहीं दे सकता है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये हमारे परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु का वायदा है कि ना तो वो हमें कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। अगर ये बात मेरे और आपके जीवन में हमने ग्रहण कर ली तो यकीन जानिए हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास यीशु मसीह है और जिसके पास पवित्र आत्मा है, उसके पास सब कुछ है। एवरीथिंग, जो कुछ भी आप इस संसार में चाहते हैं वो सब कुछ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपके साथ परमेश्वर नहीं है तो बहुत सी चीजें नहीं भी मिलेंगी। लेकिन अगर आप अपने आज के समय पे संतुष्ट हैं और इस बात से खुश हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु ने स्वयं कहा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। इस वचन को अपने अंदर ग्रहण कर लीजिए, अपने अंदर अधिकारी से बसने दीजिए और रोज इस वचन को क्लेम करिए, क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। वो संतुष्ट हो ही जाएगा जिसने इस वचन पर यकीन कर लिया, ईमान रख लिया। मती 6 उसका 31 में इस बात का जिक्र है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। आज तक हमारे पास जो कुछ भी है वो जानता था कि हमें ये सब चीजों की जरूरत है, और हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इन चीजों की जरूरत थी, और जिस दिन जरूरत थी उसी दिन हमें वो चीजें मिल गई।
इन सब बातों से हम ये समझ सकते हैं कि खुदावन जानता है हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। इसलिए इन सब चीजों के लिए चिंता न करिए, खुदावन पे विश्वास रखिए। जिस हालात में है खुदावन के नाम को धन्यवाद दीजिए, संतुष्ट रहिए और खुश रहिए, क्योंकि खुदावन का वचन स्वयं कहता है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड।